आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 आज हमने करना है। इसमें हमने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहली जो सी बात आपने याद रखनी है वो ये है कि अगर हम इंटीग्रेशन e की पावर x और dx की लें तो e की पावर x और dx की इंटीग्रेशन हमेशा जो सी होती है वो e की पावर x को वैसे ही लिखेंगे और साथ में पावर का डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। पावर में x है तो dx ओवर dx हमारे पास 1 के इक्वल आता है, तो हम उसको लिखेंगे e की पावर x ओवर 1 इज इक्वल टू e की पावर x, क्योंकि 1 नीचे खैर है तो उसकी कुछ नहीं होता, ठीक है। इसी तरह जब हम इस पार्ट में क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 5 में नीचे हमारे पास क्या है, फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव पड़ा है, ठीक है। हम नीचे वाले को लेट कर लेंगे, लेट z इज इक्वल टू e की पावर x प्लस 3। अब हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे, टेकिंग डेरिवेटिव d ओवर dx ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। डेरिवेटिव लेंगे तो एक तरफ dz ओवर dx बन जाएगा, दूसरी तरफ e की पावर x का अगर हम डेरिवेटिव लें d ओवर dx e की पावर x का, तो हमारे पास क्या होता है, e की पावर x वैसे ही और साथ में डेरिवेटिव पावर का, यानी e की पावर x 1 इज इक्वल टू e की पावर x। डी ओवर dx हमारे पास 1 के इक्वल आता है, ठीक है। तो यहां हमारे पास क्या आ गया, e की पावर x प्लस 0, यानी कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, ठीक है। तो dx इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, dz इज इक्वल टू e की पावर x dx। ऊपर हमारे पास क्या है, ये e की पावर x dx है, नीचे हमारे पास क्या है, e की पावर x प्लस 3x। हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन e की पावर x dx की जगह पर dz पुट कर देंगे और जहां पर e की पावर x प्लस 3 है वहां पर z पुट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि e की पावर x प्लस 3 हमारे पास किसके इक्वल लेट किया था, z के, और दूसरे नंबर पर हमारे पास dz हमारे पास किसके इक्वल है, e की पावर x dx के। तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो देखें, अगर इंटीग्रेशन 1 ओवर z dz हो या इंटीग्रेशन 1 ओवर x dx हो, उसको हम लिखते हैं log की फॉर्म में, log x log z। अब z है तो हम इसको log z की फॉर्म में लिख देंगे, यानी क्या लिखेंगे, जब इसकी इंटीग्रेशन लेंगे log z प्लस c। अब हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। z की वैल्यू पुट करेंगे तो log z की हमारे पास क्या वैल्यू है, e की पावर x प्लस 3, e की पावर x प्लस 3 प्लस c। तो ये हमारा पार्ट नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। हमने लेट किया, उसका डेरिवेटिव लिया, उसमें वैल्यू पुट की, तो हमारे पास आंसर आ गया। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 हमारे पास क्या है, उसे दिया है इंटीग्रेशन x प्लस बी और नीचे हमारे पास है x स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c की पावर 1 ओवर 2 dx, ठीक है। इसी तरह देखिए, नीचे हमारे पास फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव पड़ा है, यानी अब हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c। आप लोगों ने क्या करना है, इस पूरे क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में जो से पार्ट है उसको लेट कर लेंगे नीचे वाले को। जब हम उसका डेरिवेटिव लेंगे तो ऊपर वाला हमारे पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। इसका देखें, जब डेरिवेटिव लेंगे dz ओवर dx इज इक्वल टू, इस पर पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर रूल को पहले लिखेंगे, पावर 2 माइनस 1 dx आ गया प्लस 2b, x की जगह पर dx ओवर dx हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, तो 1 रहने दे, लिखेंगे 2b मल्टीप्लाई 1 2b आ गया। इसमें से अब हम क्या करेंगे, dz ओवर dx इज इक्वल टू 2 को कॉमन ले लेंगे, x प्लस b हमारे पास आ गया, x प्लस b कॉमन आ गया, ठीक है। 2 कॉमन लिया तो ऊपर हमारे पास क्या है, x प्लस b, नीचे ये है, लेकिन 2 साथ में नहीं है। तो अब देखें, मैथ का ये रूल है, अगर आप किसी चीज को मल्टीप्लाई करें तो उसको बाहर डिवाइड करते हैं, अगर डिवाइड करें तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब हम इसके साथ क्या करेंगे, 1 ओवर 2 को बाहर डिवाइड कर दिया और अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, यानी x प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और साथ में एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c की पावर 1 ओवर 2 dx है।
2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, नीचे बाहर डिवाइड कर दिया, तो ये 1/2 2x प्लस बी की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, dz। dx इधर डिवाइड हो रहा है तो ये दूसरी तरफ हमारे पास 2x प्लस बी dx आ गया, dz हमारे पास 2x प्लस बी dx आ गया। इसकी जगह पर हम क्या पुट करेंगे, इंटीग्रेशन dz। नीचे हमारे पास क्या है, z के इक्वल पूरी इक्वेशन ली है, तो यहां पर क्या पुट कर देंगे, z पावर क्या है 1/2। जब हम देखें इंटीग्रेशन अगर आप ले 1/x की, ठीक है, x की पावर अगर 2 है, मसलन 2 है, उसको आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उसकी पावर को ऊपर ले जाएंगे, पावर में +1 ऐड कर देंगे, जब उसकी इंटीग्रेशन लेंगे -2 +1, और नीचे भी पावर को लिखेंगे +1 ऐड कर देंगे। यानी कोई भी वेरिएबल हो उसकी पावर में +1 ऐड करना है, उसकी नीचे पावर लिखेंगे डिवीजन में, उसमें +1 ऐड करेंगे तो हमारे पास उसका इंटीग्रेशन आ जाएगी -x की पावर -1। तो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब हम इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो ये हमारे पास 1/2, z को हम ऊपर ले जाएंगे, z की पावर -1/2 dz। इसकी इंटीग्रेशन होगी 1/2, ठीक है, वेरिएबल की पावर में +1 ऐड कर देंगे और नीचे भी पावर लिखेंगे उसमें +1 ऐड कर देंगे, ठीक है, और साथ में प्लस ही। इनका जब हम एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास आ गया 1/2 z की पावर 1/2 और नीचे हमारे पास आ गया 1/2। तो 2 के साथ 2 कैंसिल आउट हो गया, z की अब हम वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। z की हमारे पास वैल्यू क्या है, x² प्लस 2bx प्लस c, पावर हमारे पास z की क्या है 1/2, इसको हम 1/2 लिख देंगे साथ में प्लस c। तो ये हमारा आंसर आ गया, यानी पार्ट नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में भी अब हमने इसी तरह इंटीग्रेशन फाइंड करनी है, ठीक है। पार्ट नंबर 7 है हमारे पास इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर x ओवर स्क्वायर रूट tan x dx। आप लोगों ने जिस तरह मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों ने नीचे वाले को डेरिवेटिव उसका लेंगे तो ऊपर वाला हमारे पास ऑटोमेटिकली बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह z के इक्वल लेट कर लेंगे, लेट z इज इक्वल टू tan x, ठीक है। तो जब हमने z के इक्वल इसको लेट कर लिया तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो एक तरफ dz ओवर dx और tan का डेरिवेटिव होता है d ओवर dx। अगर हम tan x का ले तो हमारे पास होता है सीकेंट स्क्वायर x के इक्वल, ठीक है। इसी तरह अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह पर जब इसका डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x आ गया, dz इधर रहने देंगे, dx को दूसरी तरफ ले जाएंगे, सीकेंट स्क्वायर x dx आ गया हमारे पास, ठीक है। तो अब देखें, अब हम क्या करेंगे, dz की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, यानी इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर x dx की जगह पर क्या पुट करेंगे, dz, और नीचे वाले में स्क्वायर रूट z पुट कर दिया, क्योंकि z है tan x की जगह पर z पुट कर दिया। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन dz ओवर z की पावर 1/2 आ गया। तो पावर नीचे पॉजिटिव है, ऊपर जा ले जाएंगे इसको, यानी इंटीग्रेशन z की पावर -1/2 dz आ गया। तो देखिए, अगर हम इंटीग्रेशन वेरिएबल कोई भी हो, यानी 3/2 है, उसकी अगर हम इंटीग्रेशन लें, इंटीग्रेशन उसकी किस तरह होती है, पावर में +1 हमेशा ऐड करते हैं और नीचे भी पावर लिखेंगे +1 ऐड कर देंगे, और यानी x की पावर 2 5/2 और नीचे भी 5/2, तो 5 ओवर x की पावर 5/2, यानी इसकी इंटीग्रेशन इस तरह हम लेंगे। तो ये है इसकी इंटीग्रेशन, हमारे पास क्या आएगी, z की पावर -1/2 +1 और नीचे भी -1/2 +1 लिखेंगे, ठीक है, प्लस c। इसका ऐसे हम लेंगे तो हमारे पास आ गया z की पावर 1/2, नीचे भी पावर 1/2 प्लस c। z की हमारे पास क्या वैल्यू है, tan x है, तो हम इसमें tan x पुट कर देंगे, tan x की पावर 1/2, 2 नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस c। 1/2 पावर को हम स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख देंगे 2 स्क्वायर रूट tan x प्लस c। तो ये हमारा पार्ट नंबर 7 जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 8, उसमें अब हमने सबसे, ठीक है, पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 8 अब हम करेंगे।
देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में अक्सर कई मरतबा आ जाता है, ठीक है। तो देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर एवेल्युएट इंटीग्रल्स, ठीक है। तो हमारे पास जो सा पार्ट नंबर 8 है वो है हमारे पास, उसने कहा है कि शो दैट इंटीग्रेशन dx ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू log x प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर प्लस सी। हमारे पास क्वेश्चन ये है, हमने ये प्रूव करना है, ठीक है। तो इसमें जो सी हमारे पास सब्स्टिट्यूशन लगेगी वो हमारे पास क्या है, इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो अगर हमारे पास x स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर हो, हम उसको लिखते हैं a सीकेंट थीटा, यानी अगर x पहले हो तो हम उसको लिखते हैं a सीकेंट थीटा, ठीक है। तो अब देखें इसमें अब हम क्या करेंगे, हमारे पास हम लेट कर लेंगे, देखें लेट x इज इक्वल टू, हमारे पास अगर ये हो तो हम उसको क्या करते हैं, अगर ये है तो स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर है, उसके जो सी एक्स वाली वैल्यू को हम a सीकेंट थीटा के इक्वल लेट कर लेंगे, ठीक है। हमेशा ये क्वेश्चन इसी तरह होंगे, ठीक है। तो देखें जब हम इसको लेट कर लेंगे x इज इक्वल टू a सीकेंट थीटा, ठीक है। अब हम इसका जब डेरिवेटिव लेंगे dx ओवर डी थीटा आ गया, दूसरी तरफ डेरिवेटिव आएगा यानी a डेरिवेटिव d ओवर dx, सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव होता है tan थीटा और साथ में सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव ये होता है, ठीक है। तो हम इसमें डेरिवेटिव ये पुट कर देंगे सीकेंट थीटा tan थीटा, और अब हम क्या करेंगे, d थीटा इधर है, इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे यानी dx इज इक्वल टू a सीकेंट थीटा tan थीटा और साथ में d थीटा। dx की जगह पर अब हम वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। यानी हमारे पास क्वेश्चन क्या है, dx ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, इसमें अब हम वैल्यू पुट कर देंगे dx की जगह पर ये सारी वैल्यू a सीकेंट थीटा tan थीटा और साथ में d थीटा, और नीचे हमारे पास क्या है, x की जगह पर a सीकेंट स्क्वायर थीटा पुट कर देंगे, यानी स्क्वायर रूट a का स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस a का स्क्वायर। अब हम इसमें से a का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, इंटीग्रेशन साथ में है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन a सीकेंट थीटा tan थीटा साथ में d थीटा, और नीचे हमारे पास क्या आ गया, a कॉमन ले लिया तो a का स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसल, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ गया। तो देखें सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 हमारे पास होता है tan स्क्वायर थीटा के इक्वल, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखें ये जब वैल्यू पुट करेंगे a के साथ a कैंसल, इंटीग्रेशन सीकेंट थीटा tan थीटा, और नीचे हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट tan स्क्वायर थीटा d थीटा। तो tan स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसल, तो हमारे पास क्या आ गया, इंटीग्रेशन सीकेंट थीटा tan थीटा और d थीटा, नीचे हमारे पास क्या आ गया, tan थीटा। तो tan थीटा के साथ tan थीटा कैंसल आउट हो गया, ठीक है। तो अब देखें अब हम इसमें क्या करेंगे, अब देखें हमारे पास है इंटीग्रेशन सीकेंट थीटा d थीटा, इंटीग्रेशन सीकेंट थीटा की हमारे पास होती है log, ठीक है, सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा प्लस सी। सीकेंट थीटा हमारे पास किसके इक्वल आ सकता है, x ओवर a के, लेकिन tan थीटा की हमारे पास वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, log वैसे लिखेंगे, सीकेंट थीटा हमारे पास किसके इक्वल आ गया, यानी देखिए सीकेंट थीटा ये है, तो ये सीकेंट थीटा हमारे पास आ गया x ओवर a के इक्वल, तो हम इसकी जगह पर x ओवर a पुट कर देंगे, ठीक है। जब हमने x ओवर a पुट कर दिया प्लस tan थीटा की हमारे पास वैल्यू नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये देखें tan थीटा होता है हमारे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 के इक्वल, स्क्वायर रूट के साथ, ठीक है। तो स्क्वायर रूट आ गया सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस सी आ गया, तो ये log x ओवर a प्लस सीकेंट थीटा की जगह पर हम वैल्यू जब पुट करेंगे x स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, नीचे a का स्क्वायर प्लस सी,
तो देखें ये हमारे पास आ गया log x ओवर a प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस सी। तो ये देखें डिवीजन में log का असूल होता है, देखें log x, ठीक है, x आ गया और साथ में हमारे पास फाइंड हमने ये करना है, तो देखें x प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर आ गया, ठीक है, माइनस log a आ गया और साथ में प्लस सी। यानी ये देखें किस तरह आया, log 2 ओवर 3 हमारे पास होता है log 2 माइनस log 3, log 2 मल्टीप्लाई 3 होता है log 2 प्लस log 3, ठीक है। तो डिवीजन में था हमने माइनस वाला लिख दिया, तो log a हमारे पास होता है log x प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर माइनस 0 प्लस सी। log a हमारे पास होता है 0 के इक्वल, तो ये हमारे पास आ गया log x प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर प्लस सी। तो ये हमारा प्रूव हो गया है। तो ये हमारा पार्ट नंबर 8 जो है वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी चीज की समझ ना आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं आपको बता दूंगा। अल्लाह हाफिज।